बुल्ढाना आरटीओ कार्यालय में अपनी लॉगिन आईडी में फर्जी तरीके से BS4 वाहनों का पंजीकरण करने के आरोप में 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एक दलाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। 15 अगस्त को डिप्टी आरटीओ प्रसाद गजरे ने अपने वरिष्ठों के आदेश पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच में फर्जी तरीके से कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन होने का खुलासा हुआ। इसमें वरिष्ठ लिपिक किशोर देशमुख, सुनील सूर्यवंशी, मनोज खोब्रागड़े, रमाकांत जोगेवार और एजेंट दीपक राजपूत को दोषी पाया गया। बताया गया है कि आरोपी बिना कोई दस्तावेज से फर्जी तरीके से वाहनों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। सरकार को लगभग 18 लाख रुपए का नुकसान होने की संभावना है। पुलिस ने वरिष्ठ लिपिक सुनील सूर्यवंशी, वरिष्ठ लिपिक मनोज खोब्रागड़े, किशोर देशमुख, कनिष्ठ लिपिक रमाकांत जोगेवार और दलाल दीपक राजपूत समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। त्यांनी गाजरे साहेबांनी स्वतः त्यांच्या कार्यालयामार्फत यांची चौकशी केलेली आहे आणि त्या चौकशीच्या अहवालासहित आम्हाला त्यांनी लेखी तक्रार दिलेली आहे। या तक्रारीवरून हे 4 लिपिक आणि एक दीपक राजपूत एजंट आणि इतर यांच्या विरोधात आम्ही पोलीस स्टेशनला 420 आणि 34 कलमाप्रमाणे गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि या गुन्ह्याचा तपास पोलीस स्टेशनचे API पाटिल साहब हे करत आहेत। ये भी बताया गया है कि इनोवा, क्रेटा कारों जैसे चौपहिया वाहनों में बिना किसी दस्तावेज की जांच के बुल्ढाना आरटीओ कार्यालय के 4 कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से इन वाहनों को अपनी लॉगिंग आईडी में ऑनलाइन दर्ज कर MH28 AJ में इन वाहनों को सीरियल नंबर सौंप दिया। पता चला है कि ये सब एजेंट दीपक राजपूत की मदद से किया गया। दिलचस्प बात यह है कि MH28 AJ श्रृंखला कृषि वाहन श्रेणी में ट्रैक्टर वाहन के पंजीकरण से संबंधित है। इस सीरीज में रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, जबकि ये नंबर BS4 वाहनों को दिया गया है। इस मामले में जांच के बाद फर्जी तरीके से पंजीकृत 34 वाहनों की पहचान की गई। इसके पास से 2 वाहन जब्त किए गए हैं। अपने वाहन बेचने व खरीदने एवं पंजीकृत कराने वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजने के मामले में सुनवाई उप आरटीओ प्रसाद गजारे एवं आरटीओ गोपाल वरोकर के समक्ष हुई। सुनवाई के लिए 34 वाहन मालिकों में से 8 मालिकों ने सुनवाई के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की। वहीं जांच के दौरान 34 फर्जी पंजीकरण वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुल्ढाना। खामगांव में एक 65 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। ये घटना उमरा लासुरा में शुक्रवार को हुई। मृतक वृद्धा का नाम कमलाबाई जनार्दन सोनोने है। शुक्रवार की रात वृद्धा की गला दबाकर हत्या करने की घटना सामने आई। इस घटना की सूचना ग्रामीण पुलिस को मिली। उसके बाद ग्रामीण थाना निरीक्षक सुरेश नायक नवरे अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि घटना के बाद आरोपियों ने महिला के गले से सोने के जेवर व घर से 9,000 रुपए नकदी लूट लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल गांव में पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आई एकटीच घरी होती। दुपारच्या दरम्यान ही घटना काहीतरी झाली असा अंदाजा लावण्यात आलेला आहे। पोलिसांना माहिती दिली हो, नंतर माहिती दिली। त्यांनी पोलीस आले, त्यांचा पंचनामा वगैरे काय केला, CID वगैरे हे ते सर्व आले। सर्वांनी चेकिंग वगैरे केली आणि आता दवाखान्यामध्ये बॉडी घेऊन गेलेला आहे। त्याचा PM चालू आहे। जहां हर तरफ दही हांडी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बुल्ढाना जिले के चिखली में आयोजित दही हांडी में जोरदार हाथापाई की घटना हुई। इस दही हांडी का आयोजन चिखली BJP विधायक श्वेता महाले और BJP युवा मोर्चा ने किया, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने दही हांडी कार्यक्रम में भाग लिया। इस बीच 2 गुटों में अचानक बहस हुई और फिर ये लड़ाई में बदल गई। इस विवाद में एक गोविंदा घायल हो गया है, जिसके बाद आनन फानन में दही हांडी तोड़ी गई। ये सब बॉलीवुड एक्ट्रेस रीमी सेन, एंकर पूजा पालनकर और मंच पर मौजूद अन्य राजनीतिक नेताओं के सामने हो रहा था। या नात्याने आपल्या सर्वांच्या मनपूर्वक स्वागत करतो। मरून झालो होतो। दही हांडी महाराष्ट्राची प्राचीन संस्कृती आज माझ्या चिखली विधानसभेचे सगळे माझे भाऊ या
आणि मला आशीर्वाद देण्यासाठी आलेले आहे. अरे 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 या माझ्या सगळ्या अरे भावांचे मरतो तो. मनपूर्वक अभिनंदन करते, आभार व्यक्त करते. पोलीस कुठे आपली तिथे? आज अरे तुमच्या पाहुणा नाही इकडे. आशीर्वादाने तुमच्या साक्षीने ही जी दही अंडी आहे, या दही अंडीमध्ये आपण विकासाचं बुल्ढाना जिले में दही हांडी पूरे धूमधाम से मनाई गई। खामगांव और शेगांव तहसील में दही हांडी उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। गोविंदा की विभिन्न टीमों ने भाग लिया और हांडी को फोड़ा। इस मौके पर नगद पुरस्कार और मेडल देकर सम्मानित किया गया। अकोला में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी पूरे धूमधाम से मनाया गया। अकोला शहर के जवाहर नगर में दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकोला के जवाहर नगर में भव्य दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें दही हांडी की 5 टीमों ने भाग लिया। दही हांडी उत्सव का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने किया। इस मौके पर विधायक रंजीत पाटिल, विधायक गोवर्धन शर्मा भी मौजूद रहीं। पहली बार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पार्षद आशीष पवित्रकार के मार्गदर्शन में दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रमों के दौरान पिछले 2-3 साल से दही हांडी कार्यक्रम को कोरोना काल से बंद कर दिया गया था। अब कोरोना काल खत्म होने के बाद पहली बार दही हांडी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। याच्यावरती फोकस मारायचा आहे आणि मध्ये जागा सोडायची आहे. फोटोग्राफर मंडळी या ठिकाणी आले. क्या बात है, क्या बात है भाई, सलामी युवा क्रांती मंडळ गोष्टी सलामी देणार. ताज और तक की चिंता. बुल्ढाना जिले के खामगांव में पुलिस ने राशन की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। खुले बाजार में बिक्री के लिए लाया गया 9 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर खामगांव ग्रामीण थाना क्षेत्र के बोरी अड़गांव से अटाली तक के रास्ते पर नाकाबंदी की। इस दौरान ओमनी गाड़ी में सरकारी वितरण प्रणाली का राशन चावल जा रहा था। इस मामले में आरोपी ओमनी ड्राइवर शेख सोहेल शेख इमाम को गिरफ्तार कर चावल जब्त किया गया है। बढ़ते अवैध कारोबार से बुल्ढाना शहर में अपराध बढ़ गया है। शहर में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो रही है। शुक्रवार की रात 2 गुटों में मारपीट हो गई। इस झड़प में एक ही गुट के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 को आगे के इलाज के लिए औरंगाबाद रेफर कर दिया गया है। घटना बुल्ढाना शहर के गजानन टॉकीज के पास हुई। गजानन टॉकीज के पास महावीर किराने के मालिक अग्रवाल का कुख्यात गैंगस्टर समाधान मोरे के परिजनों के साथ पैसे के लेन देन को लेकर बहस हुई थी। विवाद को सुलझाने के लिए संतोष पाटिल ने मध्यस्थता की, लेकिन समाधान मोरे और उसके भतीजे रितेश और उसके साथियों ने संतोष पाटिल पर हमला कर दिया। अब ये खबर सुनते ही संतोष पाटिल के बेटे तुषार और उनके दोस्त सनी पवार वहां आ गए। इसी दौरान दोनों गुटों में जोरदार भिड़ंत हो गई। सनी पवार के पिता संजू पवार वहां मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए बीच बचाव किया, लेकिन इस दौरान मोरे गुट की ओर से चाकू से हमला कर दिया गया। बताया जाता है कि इस हमले में तुषार पाटिल के पेट में चाकू लगने से बुरी तरह से घायल हो गए। पेट में चाकू लगने से संजू पवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत औरंगाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। सनी पवार का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन रात में बुल्ढाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश की और 2 आरोपियों को देऊलगांव राजा तहसील से गिरफ्तार कर लिया। एक तुषार संतोष राजपूत, दूसरा सनी संजय पवार आणि तिसरा संजय रुखमाजी पवार व संतोष पाटील असे 4 लोक जखमी झालेले आहे। त्यांचा उपचार औरंगाबाद येथे सुरू आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपी समाधान मोरे आणि रितेश खिल्लारे हे बुलढाणा येथून एका कारने पळून जात असताना त्यांना देऊळगाव राजा शिवारात पोलीस पथकाने
ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस स्टेशनचे API लोधी साहेब हे करीत आहेत. त्यांच्या विरोधात कलम 307, 504, 34 भादवी आणि 425 आर्म ॲक्ट प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. भारी बहुजन महासंघ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए बलीराम सिरस्कार सिर्फ 2 साल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में सुशीलाबाई देशमुख विद्यालय के हॉल में आयोजित समारोह में उन्होंने भाजपा में प्रवेश लिया। अकोला में प्रहार अपंग क्रांति संस्था द्वारा महाराष्ट्र राज्य शाखा ने अपने विभिन्न मुद्दों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला। इस आंदोलन में दिव्यांग भाइयों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आज आम्ही इथे स्वाक्षरी अभियान हा उपक्रम राबवलेला आहे। दिव्यांग स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना झाली पाहिजे। आज आपण गेल्या काही दिवस अगोदर 75 वर्ष गाठ बनवली भारत देशाला स्वतंत्र होऊन, पण दिव्यांग आज ही आजाद नाही। त्यांच्या कुठं ना कुठं समस्या निकाली लागत नाही। कितीतरी अशी योजना आहे दिव्यांगांसाठी, त्यांच्यावर अंमलबजावणी होत नाही। या निमित्ताने जर आम्हाला स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना झाली तर स्पेशल आमदार एक दिव्यांगांच्यावर काम करणारा भेटणार आहे आणि आमची अशीच मागणी आहे का स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना झाली पाहिजे। अकोला के शास्त्री नगर निवासी सुधीर रमेश तायड़े ने पूर्णा नदी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लगभग 36 घंटे के बाद उसका शव तेल्हारा थाना सीमा के वांगेश्वर संस्था के बाबुल गांव की नदी के किनारे से बरामद किया गया है। संत गाड़गे बाबा सर्च एंड इमरजेंसी टीम ने तलाशी अभियान के दौरान तेल्हारा तहसील के वांगेश्वर संस्था बाबुल गांव में बहने वाली पूर्णा नदी में युवक का शव तैरते हुए देखा, जिसके बाद शव की पहचान शास्त्री नगर निवासी सुधीर रमेश तायड़े के रूप में हुई। तेल्हारा पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद शव को मृतक के परिजनों को सौंप दिया है। जिला परिषद अध्यक्ष का भांबेरी गांव की दलित आबादी विकास के कोसों दूर है और इस गांव की स्थानीय महिलाओं ने बारिश के मौसम में गांव में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। या रोडची परिस्थिती पहा, या रोडवर भलकीचा गारा येते। आमचे लेकर दररोज जिकून येणं जाणं करतात। आमच्या लेकराच्या तब्येता खराब होऊन राहिल्या। आम्हाला तुमचं एकच निवेदन आहे की आम्हाला आमचे रोड आणि नाले व्यवस्थित करून द्या, हेच तुम्हाला मागणं आहे आमचं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।